प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। कोई बता सकता आज कौन सा दिन है? सलाम, कौन सा दिन है? हफ्ता, कौन सा हफ्ता है? आज हफ्ता 5वां है। कुल 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते में पहला संडे जो है वो मतलब 52 ही आते हैं। पहला हफ्ता जो दिन है वो 52 ही आते हैं और लोग उसको आखिरी दिन कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? पहला दिन। लोग आखिरी दिन कहते हैं। हाँ जी। हालांकि जब आप कैलेंडर को देखते हैं तो कैलेंडर में कौन से दिन से शुरुआत होती है? संडे से। लेकिन लोग संडे को क्या कहते हैं? छुट्टी का दिन तो है ही, वो हफ्ते का आखिरी दिन माना जाता है, क्योंकि वीकेंड जो है वो इसको मानते हैं। लेकिन असल में ये वीकेंड नहीं है। असल में ये क्या है? हफ्ते का पहला दिन। शुरुआत यहां से होती है। अब देखें, पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को 7वां दिन आराम के लिए दिया था। 7वां दिन जो है वो आखिरी दिन था। लेकिन जब नए नियम में आते हैं तो नए नियम में आप पाते हैं कि ये आखिरी दिन नहीं खुदा ने दिया, बल्कि पहला दिन दिया। जब आप मत्ती 6 उसकी 33 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। मैं उसको इस तरीके से समझता हूं कि यीशु मसीह अपने लोगों से ये नहीं कहता कि तुम आखिरी दिन जो है वो मुझे दे दो, और पहला मुझे दो, पहला मुझे दो, पहल मुझे दो। और ये बात हमारी समझ में आनी जो है वो बहुत जरूरी है कि खुदा हमसे आखिरी नहीं मांगता है। आखिरी कई सेंस में हो जाता है कि जो हम सारे काम कर लें और आखिर में जो बचे वो खुदा को दे दो। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, बचा बुचा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पहला। मैंने तुम्हें पहला दिन दिया है। तो जो आराधना का दिन है ये पहला दिन है। इसको हम आराधना का दिन कहते हैं, इसको प्रभु का दिन कहते हैं। हमारे बीच में भाई राजू हैं, उनका भांजा है क्या नाम? आदिश जो है, इनको जो है वो सेवा का शौक है और सेवा करने की लगन है। और मैंने उनको पूछा कि आपको ये शौक कैसे लगा? आदिश का जवाब था कि मुझे कॉलिंग हुई। कॉलिंग। मैं आपको यशाया नबी की किताब 6 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत तक एक ऐसी कॉलिंग की बात बताना चाहता हूं। ऐसी कॉलिंग की बात जो यशाया नबी की किताब में मिलती है। 6 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 आयत में यशाया कहता है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर का दृश्य है जहां पर यशाया गया है, बल्कि वो एक दर्शन देख रहा है। यशाया क्या देख रहा है? दर्शन देख रहा है। और वो दर्शन में क्या कहता है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मंदिर नेचुरली परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर, जहां यरूशलेम मंदिर है। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे,
2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे और वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यशायाह कह रहा है कि मैंने एक अजब सा नजारा देखा जो एक तरह से दर्शन है। उस दर्शन में वो देखता है कि परमेश्वर का सिंहासन है और ऊंचे से ऊंचे स्थान पर है और ऊंचे से ऊंचे स्थान पर परमेश्वर का सिंहासन है और उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है और उसका जो कपड़ा है या चोगा है उसका, उससे वो सारा मंदिर जहां परमेश्वर का घर है वो भर गया। इतना ही नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर दिखाई दी उसको, बल्कि वो कह रहा है कि उसके आसपास जो हैं वो फरिश्ते हैं, आसपास फरिश्ते हैं और उनके 6 पंख और 2 पंखों से तो वो अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 से अपने पैरों को और 2 से उड़ रहे थे। एक अलग सी, मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और जब वो देखता है तो वो देखता है कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। बाइबल में जब एक बात कही जाती है, कोई बात एक बार कही जाती है तो वो सच होती है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो बातें कही, यीशु मसीह जब बात करता था तो वो कहता था मैं तुमसे सच कहता हूं। लेकिन कई बार प्रभु यीशु मसीह कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी इसमें मतलब जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं है। जो मैंने कहा है वो सच है और सच है। लेकिन अगर वही बात अगर एक के बजाय 2 बार कही जाती है वो पक्की होती है, और अगर तीसरी बार कह दी जाए, कहने का मेरा मतलब यह है, तो वो और भी मजबूत होती है। तो फरिश्ते जब बातें कर रहे थे, जब पुकार पुकार कर कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि पवित्र पवित्र पवित्र। किसको कह रहे थे? वो परमेश्वर को कह रहे थे। परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो पवित्र है और वो पवित्र है। इसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई खोट हो। वो पवित्र है। और इतना भयानक नजारा था कि वो जब कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। और उनकी जो वाणी है, उनके जो बोल हैं, उनमें इतनी पावर है, शब्दों में इतनी पावर है कि उनके बोलने से क्या हुआ कि और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें हिल गई। जो मंदिर है, जो परमेश्वर का घर है, वो जैसे भूकंप आ गया हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें कितनी पावर होगी, शब्द में, वचन में, उसके बातों में कितनी पावर होगी। जो दर्शन देख रहा है और एकदम से, चाहे वो परमेश्वर का जन है, चाहे वो परमेश्वर का नबी है, जब वो ऐसे नजारे को देखता है तो इतना ही नहीं, वो कहता कि नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हो सकता है कि वो जो डस्ट है उड़ी, उसी से दीवारों की। अब ऐसा नजारा देखकर एक ऐसा आदमी जिसको हम
मानते हैं कि जो उसकी किताब है, ये जो यशायाह नबी की किताब है, इसकी किताब को, पूरी किताब को मिनी बाइबल का नाम दिया जाता है। यशायाह की किताब को मिनी बाइबल कहा जाता है। मिनी बाइबल इसलिए कि बाइबल में जैसे 66 किताबें हैं, तो यशायाह नबी की किताब में 66 चैप्टर हैं। जैसे 39 किताबें ओल्ड टेस्टामेंट की हैं और 27 किताबें नए नियम की हैं, उसी तरीके से ये जो है 39 जो चैप्टर हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट को दर्शाते हैं, और जो 27 किताब जो चैप्टर हैं वो न्यू टेस्टामेंट को, यानी इसको मिनी बाइबल का दर्जा प्राप्त है। और जब यशायाह इतने बड़े दृश्य को देखता है, इतने जबरदस्त दृश्य को देखता है, तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, क्या कहता है? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देख लिया है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ मिट्टी है, जो परमेश्वर की नजर में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो अपने आप को यह मान रहा है कि हाय हाय मैं तो गया। तब क्या हुआ? तब एक साराप यानी फरिश्ता, साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। मतलब दृश्य कहां का है? परमेश्वर के घर का, परमेश्वर के मंदिर का। तो वहां पर वेदी भी है, तो वेदी से उठा के उसने एक कोयला लिया और अंगारा लिया, और अंगारा जो है उसने उठाया और मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छुआ, मेरी जबान पर उसको रख। कहता देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। हाय हाय मैं मरा। एक ऐसा व्यक्ति जब वो परमेश्वर को देखता है तो उसको लगता है कि मैं अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, मतलब बाइबल जो बताती है कि परमेश्वर को देख ही नहीं सकता कोई भी। परमेश्वर को देखने की किसी की हैसियत नहीं है इंसानों की। लेकिन जब यशायाह देख लेता है तो कहता अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। पर होता क्या है कि एक फरिश्ता साराप जिसको कहा गया है, वो परमेश्वर के घर में से, वेदी में से अंगारा लेता है और उसके मुंह पर लगा देता है। कहता अब तू अशुद्ध नहीं है, अब तू अशुद्ध नहीं है, अब तू अशुद्ध नहीं है, तू शुद्ध हो गया, क्योंकि तूने परमेश्वर के घर का स्पर्श पा लिया है। परमेश्वर ने तुझे शुद्ध किया है, तू अपने आप नहीं हुआ, बेशक ये सच है। लेकिन अब जब तू शुद्ध हुआ है तो आगे कहा कि तब मैंने, एक और चीज है कि देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारी असल में जब परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को पाते हैं, तो हमारी जो हैसियत है, हमारी जो औकात है, यशायाह तो फिर परमेश्वर का नबी था, हमारी औकात कुछ नहीं है। जब आप पहला कुरिन्थियों में 15 अध्याय में पौलुस को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों में 15 अध्याय
पौलुस अपने बारे में बताता है। 9वीं आयत में, बल्कि 8वीं आयत में जो उसने कहा है कि सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, बल्कि प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। पौलुस अपने आप को कोस रहा है। ऐसा नहीं है कि जब पौलुस को प्रभु ने बुलाया तो पौलुस या प्रभु के सेवकाई के समय जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था तो पौलुस मतलब छोटा बच्चा हो या पैदा ही नहीं हुआ हो। पौलुस असल में फरीसियों का फरीसी था। पौलुस क्या था? फरीसियों का फरीसी। जब स्तिफनुस को लोग पथराव करके मार रहे थे तो उनके कपड़ों की रखवाली कौन कर रहा था? पौलुस, जिसका नाम शाऊल था। इसका मतलब कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का फैसला लिया, जिन फरीसियों ने, उन फरीसियों में पौलुस भी, और उसने प्रभु के कामों को देखा हो, उनके बारे में सुना हो कि यह सामर्थ के काम करता है, मुर्दों को भी जिला देता है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि यहोवा परमेश्वर को छोड़कर कोई और भी ईश्वर हो सकता है, क्योंकि उनको 10 आज्ञाओं में यही बताया गया था कि एक ही परमेश्वर है, तू उसे छोड़कर किसी दूसरे को नहीं मानना। और जब यीशु आया तो उन्होंने ब्लास्फेमी का जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया, वो उसकी वजह यही थी कि इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। और जब उसने ये कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। और यही उसको पसंद नहीं है, यही किसी यहूदी को पसंद नहीं है कि कोई हमारे परमेश्वर के बराबर आ जाए। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो सारे उसके कामों के बारे में जानता होगा, सब बातों को जानता होगा, और उसके पास मौका था कि वो यीशु को स्वीकार करता, लेकिन उसने नहीं किया। और अब जब उसको यीशु की समझ आई, अब यीशु का पता चला, तो वो कह रहा है कि मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूं, मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूं। वो उन 3-3.5 साल का समय जो उसने अपने हाथ से जाने दिया, उसको लग रहा होगा काश मैं प्रभु के पास होता, काश जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सेवकाई कर रहा था, जब बीमारों को चंगा कर रहा था, जब मुर्दों को जिंदा कर रहा था, जब वो उपदेश देता था, तो मैं उसको सुनता। लेकिन उसने उस मौके को पहचाना नहीं था। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया है, वो कहता है कि मुझे उसने दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा हूं। मेरे ख्याल में अगर जो सीक्वेंस की बात मैंने की, अगर 3-3.5 साल की सेवकाई में जो सबसे कम समय जो है कहो कि प्रेरिताई का, जो प्रेरित होने का जो है रहा, पहले तो यहूदा इस्करियोती निकल गया, उसके बाद जो है वो मत्तिया आया। मत्तिया जो है वो चाहे उनके साथ रहा था, लेकिन 12 में वो गिना गया। और पौलुस जो है यही एक ऐसा शख्स है जो प्रभु के साथ रहा नहीं। तो सोचता होगा कि यार मेरे से तो वो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नाम भी था उनका, पतरस हो और दूसरे हों, उनका नाम भी है, बड़े प्रेरित हैं। कहता मैं सबसे छोटा हूं, इतना छोटा कि मैं प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं।
मैं अपने आप को प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं मानता हूं। पहला कारण तो यही है कि मैं प्रभु के साथ नहीं रहा। दूसरा कारण यह है कि मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया था। बड़ा कारण यह है कि मैं अपने आप को प्रेरित होने के लिए इसलिए लायक नहीं मानता हूं कि मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया था। जब यशाया ये कह रहा है कि हाय हाय मैं मरा, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, तो पौलुस जो है वो अपनी पूरी जिंदगी को याद कर रहा है। वो पूरी जिंदगी को याद कर रहा होगा। मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, हालांकि प्रभु ने मुझे ठहराया है, लेकिन मैं अपने आप को, जैसे तीमुथियुस के नाम खत में वो कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हाय मैं मरा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं, मेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकलती नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको छुआ, जब परमेश्वर ने उसको छुआ, तो ना सिर्फ वो शुद्ध हुआ बल्कि उसके पिछले पाप भी माफ हो गए, उसके पाप भी माफ हो गए। अब वो अशुद्ध नहीं है। पौलुस कह रहा है कि मैंने कलीसिया को सताया था। आपको याद है जब पौलुस जो है वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, तो वहां पर उसको जो आवाज आई कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस जिसका नाम शाऊल था पहले, कहता है मैं किसको सताता हूं, मैं तो किसी को नहीं सता रहा। प्रभु तू कौन है? आवाज ऊपर से थी, प्रभु तू कौन है? जवाब आया, मैं यीशु हूं। इसका मतलब कि यीशु चाहे ऊपर था, लेकिन जब उसके लोगों को सताया जा रहा था तो दर्द कहां हो रहा था? यीशु को। तकलीफ किसको हो रही थी? यीशु को। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्योंकि हम सब जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें यह नहीं सोचता कि भाई अब ये पराये हो गए, पराये हैं। यीशु मसीह हमें अपनी देह के अंगों के रूप में मानता है, हमें अपनी देह के अंग के रूप में मानता है। और जब हमें जरा सी भी तकलीफ होती है तो यीशु को तकलीफ होती है। तो जब पौलुस जो शाऊल था, जब वो कलीसिया को सता रहा था, ये पानी थोड़ा बंद कर सकते हैं प्लीज, थोड़ी देर के बाद कर लेना। जब पौलुस कलीसिया को सता रहा था तो वो ये सोच रहा था कि मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मेरे जैसा तो कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। लेकिन बाइबल बताती है कि वो एक दहशतगर्द था, वो एक टेररिस्ट था, और वो यीशु के लोगों को जो सता रहा था वो अपने आप में धर्मी हो सकता है, वो धार्मिक हो सकता है। लेकिन तब उसकी आंखें बंद थी, और जब खुली तो आगे वो क्या कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। इसका मतलब कि पहले एक वो अपनी धार्मिकता पर विश्वास रखता था। वो सोचता था कि मैं बहुत धर्मी हूं, ये गलत आदमी है, ये यीशु को मानने वाला जो है ये गलत है। लेकिन जब यीशु ने उसकी आंखें खोली, जब यीशु ने उसको रूबरू दर्शन दिया, तब उसको समझ में आया कि सच्चाई क्या है। और जब यीशु ने उसको स्पर्श किया, यीशु का स्पर्श जो है वो आजकल के लोगों की तरह नहीं है कि मुझे यीशु ने दर्शन दिया और बस जाओ। यीशु ने उससे कहा, जब उसने कहा कि प्रभु तू कौन है, तो यीशु का उसको जवाब था कि जो कुछ तुझे करना है जा, नगर में जा,
जा नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वहां तुझे बता दिया जाएगा। और वहां हनन्याह नाम का एक आदमी था और हनन्याह डरता था पौलुस से, उसको सुना हुआ था सबने। तो जब प्रभु ने उसको भी दर्शन दिया और उसको कहा कि हनन्याह, शाऊल नाम का एक आदमी है तेरे पास आ रहा है, तो हनन्याह कहता प्रभु वही टेररिस्ट, मतलब ऐसा ही कुछ होगा, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो तेरे लोगों को सताता है। यीशु ने कहा कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और जब शाऊल उसके पास आया तो 3 दिन उसने ना खाया था, 3 दिन से ना पिया था, उसकी आंखें अंधी थी। वो इस बात को भी दिखा रहा था कि अभी तक वो अंधा ही था। लेकिन जैसे ही उसने उसको कहा कि उठ, अब देर क्यों करता है, बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल, तो उसकी आंखों से छिलके से गिरे और उसको दिखाई देने लगा। अब पौलुस को दिखाई देने लगा, उसके पाप माफ हो गए। अब पौलुस एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो प्रभु की हुजूरी उसने देखी और प्रभु ने अपने स्पर्श से उसे शुद्ध कर दिया। यशाया को जब परमेश्वर की हुजूरी मिली तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको अपने उस अंगारे से जो परमेश्वर के घर से या वेदी में से निकला, उससे शुद्ध कर दिया। अब वो अपने आप को हाय हाय मैं मरा नहीं कहता है, अब वो शुद्ध हो गया है। पौलुस भी जब अपने आप को शुद्ध पाता है, जब वो देखता है कि मुझे तो प्रभु के लहू से धो दिया गया है, पानी के द्वारा धोया गया है, लेकिन सिंबॉलिक है वो, अब देर क्यों करता है, बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। तो पौलुस उसी समय से ही प्रभु का प्रचार करने लगा। लेकिन जो हमें जो समझ में आता है वो ये है कि पौलुस कह रहा कि मैं जो कुछ भी हूं वो अपने कारण नहीं, मैं जो कुछ भी हूं वो अपने धर्म के कारण नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, बल्कि प्रभु ने मुझ पर क्या किया है, अनुग्रह किया है, मुझ पर अनुग्रह किया है। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है, जो मुझ पर अनुग्रह हुआ है बेकार नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया। पौलुस कह रहा है कि दूसरे प्रेरित जो बड़े हैं, मैं उनमें से अपने आप को सबसे छोटा मानता हूं, लेकिन किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मैंने की है। किसी ने ऐसे लिखा, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से है जो मुझ पर, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। पहले मैं बहुत अच्छा आदमी था, बहुत धर्मी आदमी था, लेकिन परमेश्वर की नजर में 0 था। लेकिन अब मैं अपने आप को निकम्मा मानता हूं, नकारा मानता हूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, उन सब से ज्यादा मेहनत की है जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम वाले हैं। और फिर भी अगर मेरे पास ये फल है, अगर मुझे ये प्रभु ने आशीष दी है कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो सब का सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूं। बुलाहट हुई है, मुझे बुलाया गया है और मेरी ड्यूटी है कि मैं क्या करूं। यशाया 6 अध्याय जो आप देखते हैं, वहां जब यशाया को कहा जाता है कि अब तू अशुद्ध नहीं रहा बल्कि क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है, तब परमेश्वर उसको कहता है कि जब शुद्ध हो गया है
तो दूसरों को भी शुद्ध करने का काम तेरा है। दूसरों को भी शुद्ध करने का काम तेरा है। असल में जब हम पापी थे, जब हम पाप में थे, जब हम प्रभु से दूर थे, अगर हम किसी दूसरे के साथ लगते तो हम उसको अपनी संगति में मिला सकते थे और हम अपने जैसा ही बना सकते थे। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ आ गए हैं, प्रभु के पास आ गए हैं, तो हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि अगर हम शुद्ध हुए हैं तो फिर हम क्या करें कि दूसरों को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश करें। 8वीं आयत में यशायाह नबी 6 अध्याय कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। यशायाह कहता मैं यहां हूं। एक और चीज उसने कही कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं यहां हूं। वो बुलाहट, वो कॉलिंग यशायाह नबी को कब मिली? जब उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, जब परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया। पौलुस को भी सेम बुलाहट जो है वो हुई, लेकिन बिना शुद्ध हुए आपकी बुलाहट जो है वो किसी काम की नहीं है। और जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आपकी बुलाहट जो है वो यही है कि परमेश्वर कहता है मैं किसको भेजूं। तो फिर जो शुद्ध हुआ है वो क्या कहता है? प्रभु मैं हूं ना, मुझे भेज, मुझे भेज। ये बुलाहट की बात जब आती है तो मैं ये समझता हूं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाहट दी है। जब आप यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद सुनते हैं तो जब आसमान पर उठाया जाने लगा तो वो क्या कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मुझे अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। इसलिए जाओ। उस अथॉरिटी के साथ कारण, उस अधिकार के कारण। लेकिन जो बड़ी चीज जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले तो हम उस बुलाहट को समझें। हमें उस बुलाहट को समझना जो है वो जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और परमेश्वर मुझे बुलाता है। फिर वो कहता है मैं किसको भेजूं। वो मुझे ये नहीं कहता कि जा, वो कहता मैं किसको भेजूं। वॉलंटियर ढूंढता है खुदा। खुदा किसको ढूंढता है? वॉलंटियरों को। मैं किसको भेजूं? और वॉलंटियर जब आते हैं कि प्रभु मैं हूं ना, मैं हूं, मुझे भेज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। एक बार मैंने किसी सरमन का शायद टाइटल पढ़ा था, क्या एक पापी दूसरे पापी को बचा सकता है? क्या एक पापी दूसरे पापी को बचा सकता है? हम किसी को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो संदेश है, हमारे पास जो संदेश है ये बचा सकता है। और उसका कह रहा कि मैंने तुम्हें वही सुसमाचार सुनाया जो पहले भी सुना चुका हूं, आज भी सुनाता हूं। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक प्रचार करता रहा और पिता के दाहिने हाथ उठा लिया गया और फिर वहां से सदा सदा तक के लिए पिता के सामने है। और जब न्याय करने के लिए आएगा तो वो सेकंड बार आएगा, वो दूसरी बार आएगा। यही सुसमाचार है, यही बातें जो पहली सदी में बताई जाती थी, यही बातें आज बताई जाती हैं और यही पुकार है,
बुलाहट क्या है? यही है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हमें इससे पहले पता नहीं था, लेकिन जब तक पता नहीं था, पौलुस क्या कह रहा है? मैं तो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, बल्कि प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं। कारण यही नहीं है कि हमने एक नॉर्मल जिंदगी जी, बल्कि हमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है। हमने परमेश्वर के खिलाफ काम भी किया है। अब मन बदलने का जो है वो समय है। हम अपने आप को बदलें और अपने आप को बदलकर परमेश्वर के लिए उस बुलाहट के अनुसार काम करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा कि यीशु मसीह कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। पहल किसको देनी है? परमेश्वर को। पर कई बार हमारी बुलाहट का एक जो कह लो कि बेस कई बार कुछ और होता है। बेस ये होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ इस तरीके से काम किया है कि हम जो है वो मतलब नॉर्मल रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में दखल देता है। मरकुस 1 अध्याय उसकी 29 आयत से 39वीं आयत में जिक्र आता है कि यीशु मसीह को बताया गया कि पतरस जो है उसकी सांस बुखार से पीड़ित है, वो बीमार है। मरकुस 1 अध्याय कि उसकी सास जो है वो ज्वर से पीड़ित है, और वो प्रभु को बताते हैं कि प्रभु पतरस की सास बीमार है। तो यीशु मसीह उसके पास जाता है, उसको उसके साथ जो उसके पास जहाँ लेटी हुई होगी वहाँ जाता है, उसको हाथ से पकड़ता है, उठाता है, और उसका बुखार जो है वो जाता रहता है। लोगों को लगता है यार ये तो बहुत कुछ खास है, बड़ा सामर्थी आदमी है। और फिर लोग और जगह से लोग जो हैं बीमार उसके पास आते हैं। पर यीशु मसीह का मकसद उनको चंगाई देना नहीं है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का मकसद चंगाई देना है, लेकिन अगर वो चंगाई किसी को देता है तो मुझे और आपको कोई इतराज नहीं होगा। पर कई बारी ऐसा होता है कि किसी की जिंदगी में वो ऐसे काम करता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे ख्याल में भी नहीं होता है। उसको बताया गया कि पतरस की सास को बुखार है, वो वहां जाता है और उसका बुखार ठीक कर देता है, और बहुत से लोगों को पता चलता है कि प्रभु के बारे में वो है। और बताया गया है कि बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। लेकिन अगली बात जो है वो ये है 35वीं आयत में कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में आए। वो ढूंढने लगे कहां गया प्रभु, लेकिन प्रभु कहां था? प्रार्थना में। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत होनी जरूरी है। परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत होनी जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ बात करें तो हमारा संवाद जो है वो बना रहता है। और हमारा संवाद अगर परमेश्वर के साथ बना है तो सही में हम देखते हैं कि हम उस काम को कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने ये काम किया। और आगे जो मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह कहता है कि भाई इतना ही नहीं है कि हमने इतना ही काम करना है। मुझे अगर 38वीं आयत में आप देखें तो कहता है आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां पर भी प्रचार करूं। यीशु मसीह का मकसद क्या है? लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना। ये नहीं कि भी मैंने बस इतना कर लिया तो काफी है। मैंने कहा कि
वो रास्ता जो है वो जिस तरीके से खोलता है मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। वो बुलाहट आपको किस तरीके से होती है, लेकिन आपको जो काम करना है वो ये है सबसे पहले कि भाई मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है, मुझ पर तो अनुग्रह ही हुआ है। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं आपके सामने हूं, और अगर मैं यीशु मसीह के बारे में किसी को बताता हूं तो वो अपनी सामर्थ्य से नहीं हो सकता है, वो यीशु मसीह की सामर्थ्य से है, यीशु मसीह के अनुग्रह से है। जब यशायाह को दर्शन मिला, क्या कहता है वो? हाय हाय मैं मरा। लेकिन जब उसको प्रभु ने छुआ तो अब वो कहता तू अशुद्ध नहीं है, अब जा, लोगों के बीच में जा और मेरा प्रचार कर, मेरे नाम को लोगों तक पहुंचा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।